सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शुभ संतन की जय। बुझवे आग जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का सेव देखकर कौशल्या के नेत्रों से आंसू भर आए और अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद ले कैकई इस प्रकार बोली। कैकई से इस प्रकार बोली, दुराचारणी क्रूर कैकई, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे, और मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछोड़कर असहाय वही अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्मों को त्याग देने वाली कई कई सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूपा पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसा कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता, उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकई ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के स्कूल का नाश कर डाला। कैकई ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी से श्री राम को वनवास दिलवा दिया। और ये समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनका भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, ये बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल ने श्री राम को नहीं मालूम। वो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाले विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह अपने दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत श्री सीता राम की शरण लेगी, उन्हीं के गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्रा भी जिनकी संतति है, वो राजा जनक भी सीता की बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर से हृदय से लगाकर अत्यंत दुख में आर्त हो करुण विलाप करते हुए तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों के दूसरे स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल भरी नाव में रखकर वशिष्ठ आदि को आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अब सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ करें। वे सर्वदा मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों के राजा के शव को तेल की नाव में सुलाए तब जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा करते हुए पुनः निवास विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं से झर रहे थे। अपनी भुजाओं के ऊपर उठाकर दिन भाव से रोने और शोक संतप्त व दयनीय विलाप करने लगे। तुम महाराज हम सत्य प्रतिज्ञ उन सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम को बिछुड़ी हुई अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे? श्री राम से बिछोड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकई के समीप कैसी रहेगी? जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वो मनुष्य श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्री राम, आपने भी रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिसमें हम मोहित हो रहे। अब सौत कैकई के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगे? जिसने राजा का तथा सीता से श्री राम महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वो दूसरे किसी का त्याग नहीं करेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वह सुंदर रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहती हुए नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप करते हुए उनका आनंद लूट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वो अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि पतिहीन नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वारा सुने दिखाई देते। वहाँ झाड़ बुहार लिपने पोतने तथा बलि अर्पण करने की आदि की क्रिया नहीं होती थी। तब प्रकार वो पूरी पहले की बातें शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे। उनकी रानियां शोक से भूतल पर लौटी गई।
इन शोक से ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया। सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करते हुए रात्रि उपस्थित हुई थी। वहाँ पधारे हुए सौरदों किसी भी प्रकार के पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। ये सोचते हुए उन सब ने उस तेलपूर्ण कढ़ा में उनका शव को सुरक्षित रख लिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ के सहित श्रीहीन प्रतीत होती है। उनकी सड़कें और चौराहे पर आंसुओं के अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्रित हो गई। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे और कोई भी शांति नहीं पाता था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्ठितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। रात सबकी बड़ी लंबी प्रतीत हो रही। जब रात बीत गई, सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्रित हो गए, दरबार में आए। मार्कंडेय, मौदल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, मायसुषी, जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। पुत्र शोक से इस महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण ये रात बड़ी दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत होता है। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, रामचंद्र वन में रहने लगे। तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ चले गए। शत्रु को संताप देने वाले दोनों भाई भरत शत्रुघ्न कैकेयी देश रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास कर रहे। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों से किसी को आज ही यहाँ ये राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाले मेघा पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करते। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेत में मुट्ठी बीज नहीं बिखरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता स्त्री पति के वश में नहीं रहता। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपने नहीं रह पाती। राज रहित देश में ये महान भय रहता, जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, जब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे से रह सकता। बिना राजा के मनुष्य में कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान भी निर्माण नहीं करवाते, तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य ग्रह धर्मशाला आदि मंदिर भी नहीं बनवाते। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज, कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिसमें सभी ऋतुज व सभी यजमान होते। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ भी हो, तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋतुजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। अराजक देश में राष्ट्रों को उन्नतिशील बनाने वाले उन्नत उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हंस से भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते बढ़ाते नहीं पाते, और दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनप पाते। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी में विवाद संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाया। व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं में प्रसन्न नहीं होते। राजा रहित जनपद में सोने से आभूषणों से हुई कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए ही जाती। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते। कृषि गोरख से जीवित निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य परस्त्री पर पुरुष साथ शीघ्र ग्रामी वाहनों द्वारा वन विहारों के लिए नहीं निकलते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्षे के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वाणिक बेचने से बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग नहीं कर पाते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो
डेरा डाल देने वाले, अपने अंतकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाले और अकेले ही विचरण वाला जितेंद्र मुनि वह नहीं घूमता फिरता, क्योंकि उसे भोजन देने वाले नहीं होते। अराजक देश में लोगों की अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं कर पाती। बिना राजा के राज्य के लोग वस्त्राभूषण से विभूषित हो हष्ट पृष्ठ उत्तम घोड़े तथा रथ द्वारा सहसा यात्रा करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय नहीं रहता। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वन और उपवनों में शास्त्रों की संख्या व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। जहाँ अराजकता फैल जाती वहाँ जनपदों में मनों में वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता वह चंदन और अरुगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतुओं के खिले हुए वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वर, ग्वालों के बिना गौवे शोभा नहीं दे, उसी प्रकार राजा के बिना शोभा नहीं दे पाते। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान करता है, उसी धूम अग्नि का बोध के होता है, उसी प्रकार राजा राजकाज देखने वाले हम लोग भी अधिकार प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे यहाँ से देने वाले चले गए। राजा का न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई वस्तु अपनी नहीं रह पाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते, उसी प्रकार अराजकता देश को लोग एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए निर्णय वर्णाश्रम की मर्यादा का भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते, वो भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसी दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म के राजा कुलवानों का कुल है। राजा ही माता पिता है। राजा ही मनुष्य के हित करने वाला है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा हो, ये सारा जगत अंधकार से आच्छिन्न हो, कुछ भी न सुन पड़े। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि पर तक पहुंचकर उसे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार सब लोग महाराज के जीवन काल का केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप इस इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तशंश सर्ग संपूर्णम। सियावर राम। सुनकर महर्षि वशिष्ठ मित्र मंत्री उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया वह भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते। दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलाने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाए, और इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकेंगे। इस पर सब ने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाए। उनका ये कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करते कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम्हें सब लोगों को ही कहता हूँ। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत राजगृह नगर जाओ। शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों अपने कुशल मंगल कहा। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना। इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है, इसकी चर्चा भी न करना। कई राज भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कई देश को जाने वाले वधूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार अपने अपने घर पहुँच गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहाँ से प्रस्थित हो गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग, प्रलंब गिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वत के बीच में बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वह दूत आगे बढ़े।
हस्तिनापुर में गंगा को पार करके पश्चिम की ओर गए। पाताल देश के पहुंचकर कुरानजगल प्रदेश के बीच में होते हुए आगे बढ़े। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवर, निर्मल जल वाली नदियाँ दर्शन करते हुए दूत कार्यव्रत तीव्र गति से आगे बढ़ गए। तदनंतर स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई कार्यवश तीव्र भतिभाति पक्षियों के सेवित दिव्य नदी शरदंड के तट पर पहुंचकर उन्हें वेगपूर्वक लांग गए। शरदंड के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवताओं का आवास था, इसलिए वहाँ तो याचना की जाती वो सत्य सफल होती है, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहाँ से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहाँ से तेजोभी भवन नामक गांव को पार करते हुए अभिकाल नामक गांव में पहुँचे। वहाँ से आगे बढ़ने पर राजा दशरथ के पिता पितामह द्वारा सेवित पुण्य सलीला यक्षुमती नदी का पार किया। वहाँ केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वह दूत वहाँ बाई के प्रदेश में मध्य भाग से सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह दर्शन करके विपाशा व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहाँ से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियाँ, बावड़ियाँ, पोखरे, छोटे तालाब, सरोवर और भांति भांति के वन जंतुओं के सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वह दूत अत्यंत विशाल मार्ग में पहुँचे। आगे बढ़ने लगे। अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने वाली इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए। वो मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तैर करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाली वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करके तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्यों की भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए। दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही नगर जा पहुँचे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड अष्टषष्टितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था उसी रात पहले भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मनी मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से गोष्ठी की और उनमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य करने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सूर्योदय धीर कर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं हो? इस प्रकार पूछते हुए सूर्योदय को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में दया आया है वो बताता हूँ। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा और उनका मुख मलिन था, बाल खुले थे। पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते हुए देखा। अंजलि से तेल लेकर पी रहे और बारंबार हंसते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया। फिर वो सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने ये भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त है, अंधकार से आच्छादित से हो गई। महाराज की सवारी के कान में आने वाले हाथी का दांत टूट गया हो और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बूझ गई। मैंने ये भी देखा कि पृथ्वी फट गई, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए, पर्वत ढक गए और उससे धुआं निकल रहा। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे,
उनका काले ही वस्त्र पहना रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार कर रही। धर्मात्मा राजा दशरथ का लाल रंग के फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती है, महाराज को हंसती हुई से खींच कर लिए जा रही, वह दृश्य मेरे स्वप्न में देखा। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने स्वप्न देखा। इसका फल ये होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ के यात्रा करते हुए दिखाई देता, उसके चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों के बातों का आदर नहीं कर रहा हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है, मन अस्वस्थ हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया, मेरी कांति फीकी पड़ गई, मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या ये मेरी समझ में नहीं आता, जिनके विषय में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन कर रूप में क्यों हुआ, इसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी। ये सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोन सप्ततिशतम सर्ग। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वो दूत उस रमणीय राजगर्भपुर में प्रविष्ट हुए, जिनकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर दूत कई देश के राजा राजकुमारों से मिले, दोनों को भी उनका सत्कार किया। फिर वो भावी राजा भरत के चरणों में स्पर्श करके उनमें इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों, आपसे कुशल मंगल का। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्र वाले राजकुमार, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ की बहुमूल्य सामग्री लाई गई। इसके बीच करोड़ों की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुरथों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अंतर इसमें इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सुकुशल तो हैं, महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोगी तो हैं, धर्म को जानने वाले और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता कौशल्या धर्मपरायण आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं। क्या वीर लक्ष्मण शत्रुघ्न की जननी मेरी मजनी माता धर्मज्ञ सुमित्रा स्वस्थ है, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी तो कोई कष्ट नहीं है, उसे क्या कोई कहा है। महात्मा भरत का इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक यही कहा, पुरुष, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वो सकुशल है। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आकाश रथ जूत कर तैयार हो जाइए। उन दूतों का ऐसे कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ, दूत मुझसे शीघ्र ही अयोध्या चलने के लिए कह रहे, आपकी क्या आज्ञा। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ, पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊँगा। भरत का ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश उस समय रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं का संताप देने वाला वीर, तुम अपनी माता और पिता के यहाँ कुशल समाचार कहना। तात, अपने पुरोहित जी से ये तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। महाधनुर्धर दोनों भाई लक्ष्मण को भी यहाँ कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश भरत का सत्कार करके बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन मृग चर्म, बहुत सा धन दिए। जो अंतपुर में पाल पोषकर किए बड़े गए थे, बल और पराक्रम से बाघों के समान ही, जिनके दाढ़े बड़ी बड़ी
और काया विशाल के ऐसे बहुत से कुत्ते भी कई कई नरेश ने भरत को भेंट दिए। 2000 सोने की मोहरे, 1600 घोड़े, इस प्रकार कई कई नरेश ने कई कई कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कई कई नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के सामने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में आसपास उत्पन्न वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी और तेज चलने वाले सुरक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने के जल्दी होने के कारण कैके पुत्र भरत के कैके राजा के दिए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही। उनके कारण दो एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे। उन्हें दुस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वो यात्रा की तैयारी के लिए पहले ही आवास स्थान पर गए, फिर वहाँ से निकलकर मनुष्य, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़कों पर पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया और उसी से बेरोक टोक घुस गए। वहाँ नाना नानी तथा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहियों वाले 100 से भी अधिक रथों से ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर जोतकर सेवा में जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुघ्न महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रु को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान को लिए प्रस्थित हो रहा हो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड सप्त से निकल पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसको पाट दूर तक फैला हुआ था, उस लादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शत्रुघ्न नदी जो पार किया। वहाँ से अयलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात अमर पर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ शिला नाम की नदी को अपने भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को शिला स्वरूप बना देती है। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोने में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटों को निकालने से सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंड बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उस नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए। बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संग में होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया। वहाँ से आगे बढ़कर वो भारुंड वन के भीतर गए। कल कल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना का विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचरण से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने उनसे मनुष्य का बहुधा आना जाना रहना नहीं होता। उस विशाल वन के उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश में लांग कर जाती। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भगीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागोट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागोट नगर में गंगा को पार करके वो कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उन्होंने भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम की दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थान गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुत के नाम से विख्यात था। एक रमणीय वन में निवास करके वो प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जाहाना नगर के उद्यान में पहुँचे।
जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्ष की बहुतायात थी। उस कदम्ब के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वत घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती प्रष्टक नामक ग्राम में आ पहुंचे और वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी को पार किया। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवत नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास थानुमती और विनत ग्राम में निकट गोमती नदी को पार करके तुरंत कलिंग नगर के पास सालवन जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्होंने विश्राम देकर रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए। अरुणोदय काल के राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुषीय भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी को दर्शन कर सके। सामने अयोध्यापुरी को देखकर अपने सारथियों से इस प्रकार बोले, सुत पवित्र वध्यनों से सुशोभित इस यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती। यह नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान वेदोक्त पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते, जहाँ बहुत से धनियों की बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिनका पालन करते। वही अयोध्या इस समय दूसरे सफेद मिट्टी के ढूंढ की भांति दिख रही। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का मान तुमल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं इसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते। उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब और से अपने घरों को ओर दौड़ते। उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती है, परंतु आज वो मुझे कुछ और भी प्रकार की दिखाई देता है। वही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते से प्रतीत हो रहा है। सारथे, यही पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती। अब यहाँ पहली की भांति घोड़ों हाथियों तथा दूसरी सवारियों के जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई देता। जो उद्यान पहले मदन मत्त और आनंदमग्न भ्रमरों को कोकिला और नर नारियों से भरे प्रतीत होता है तथा लोगों से प्रेम करने वाले अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधा से संपन्न थे, उन्हीं की आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों को जो पत्ते गिर रहे थे, उनके द्वारा मानव वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे थे और उनमें उपलक्षित होने के कारण उद्यान आनंदहीन होता है। राग युक्त मधुर कालरव करने वाले मत वाले मृग और पक्षियों का तुरंत तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं दे पड़ रहा है। चंदन अंगूर की सुगंध से मिश्रित धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोहर समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है। वादन दंड द्वार बजाई जाने वाली भेरी मृदंग विना का जो आघात जनित शब्द होता है, वह आज पहले अयोध्या में सदाई होता था, कभी नहीं उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती, परंतु आज वो शब्द न जाने क्यों बंद है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी क्रूर कर्म अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे, जिसमें मेरा मन खिन्न हो रहा है। सार्थ इसमें प्रतीत होता है इस समय मेरे बांधों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ और सभी मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मनीमन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वो डरे हुए थे, उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो रही थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी को प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका ठहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंती रखा था। ये पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंती द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपाल ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वो उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वो घबराए हुए थे। अतः रघुकुल नंदन भरत के साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कारपूर्वक लौटा दिया और कई राज अश्वपति के थके मांदे सारथियों से वहाँ इस प्रकार का निष्पाप सूत मैं बिना कारण इतना उतावली के साथ क्यों बुलाया गया, इसका कारण इसका विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरी दीनता रहित स्वभाव भी अपने स्थितियों से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने, उसी सभी लक्षणों से आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थ के घरों में झाड़ू नहीं लगी, रुके और श्रीहीन दिखाई दे रहे, इनकी किवाड़े खुले हैं,
इनके घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहा है, धूप की सुगंध वंचित है, इसमें रहने वाले कुटुंबजनों को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, सारे ग्रह प्रभाहीन है, उदास दिखाई देते, जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है, देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं है, इतने आंगन झाड़े बुहारे नहीं लगे, मनुष्य के सुने हो रहे, अतः दिन के पहले कभी शोभा नहीं हो रही, देव प्रतिमाओं का पूजा बंद हो गई, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे, फूलों और मालाओं से बाजारों से आज बिकने वाली कोई वस्तुएं नहीं शोभित नहीं हो रही, यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते, चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता, अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण संकुचित हो रहे, देवताओं का तथा चैत्य वृक्षों को जिनका निवास है वह पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुष का मुख मलिन है, उनकी आंखों से आंसू भरे, सब के सब दीन चिंतित दुर्बल उत्कंठित है। सारथियों का ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन सभी अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मनी मन दुखी व राजमहलों में है। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे पर घर सड़कें सुनी दिखाई दे रही तथा दरवाजों के किवाड़े धूल धूसर भी उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे की ओर झुका दिया और उनका हर्ष छिन गया। उन्होंने दिन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 1 सर्ग संपूर्णम। तदन पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्रों को घर आया देख उस समय कई हर्ष से भर गई, अपने सुवर्ण में आसनों को छोड़ उछल कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। उन्होंने माता के शुभ चरणों में स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा, गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता से साथ आए हो, रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सुकुशल तो है, तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से है। बेटा जब यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से तो रहे हो, ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी को पूछने और दशरथ नंदन कमल ने भरत ने माता को सब बातें बताई। बोले माँ नाना के घर में चले मेरी ये 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए हैं, इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों को जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ मुझे तुम बताओ। ये तुम्हारी शैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? महाराज पिता के प्राय माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा उनकी बड़ी माता कौशल्या के घर में तो नहीं है? कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही, वो राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचारों को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा तेजस्वी यज्ञशील सत्पुरुषों में आश्रयदाता, एक दिन समस्त प्राणियों को जो गति होती उसी गति को वो भी प्राप्त हुए। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए, उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वो पितृशोक से अत्यंत पीड़ित सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े, हाय मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं का बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरे और लौटने लगे। उन महातेजस्वी महाराज राजकुमार की चेतना भ्रांत व्याकुल सी हो गई। पिता की मृत्यु से शोक से व्याकुल चलित हो विलाप करने लगे। मेरे पिताजी की ये अत्यंत सुंदर शैया पहले शरतकालीन रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली,
निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्रों से ढककर अपने कंठ स्वर में 7 आंसू गिरकर मनी मन अत्यंत पीड़ित पृथ्वी पर पकड़कर विलाप करने लगी। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल वन में फरसे से काटे गए साखू के तन की भांति पृथ्वी पर पड़े। मत वाले हाथियों के समान पुष्ट और चंद्रमा सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख माता कौशल्या कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो। माँ यशस्वी कुमार, तुम इस प्रकार इस तरह धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं करते। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सूझती रहे। दान यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाले हैं। भरत पृथ्वी पर लौट पोटते हुए देर तक रोते रहे। पश्चात अधिक शोक से आकुल होकर वो माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो ये सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैंने नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिसके मेरे आने से पहले चल गए? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिता की अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय मेरे पूज्य पिताजी यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं, अन्यथा वो शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सुनते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वो कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था? वह उसी हाथ से मेरे धूली दूसरे शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता, बंधु तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उस श्री राम को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञात श्रेष्ठ पुरुष के बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वो मेरे ही आश्रय है। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है, बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते हैं। मेरे सत्य पराक्रम और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कहे गए, मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उन्हीं में से सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कई सब बातें ठीक ठाक बता दी। वो कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की, जैसे पासों में बंधा हुआ महान गज विवश हो गया हो। इस प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए। तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए महाभाव श्री राम लक्ष्मण को देखेंगे वही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा ये दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत दुखी ही दुख, उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री राम इस अवसर पर भाई लक्ष्मण सीता के साथ कहाँ चले गए? इस प्रकार पूछने पर माता कैकेयी ने एक साथ प्रिय बुद्धि से वो अप्रिय संवाद यशोत्तर रीति से सुनाई दिया। बेटा राजकुमार, श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण किया। यह सुनकर भरत डर गए। अपने भाई का चरित्र पर शंका हो गई। वो सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिरे तो नहीं? अपने वंश की महत्ता धर्मपरायण का स्मरण करके वह कैकेयी को इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं छीन लिया? किसी निष्पाप धनी का दरिंद्री की हत्या तो नहीं कर डाली? राजकुमार श्री राम का मनी मन पराई स्त्री के और तो नहीं चला गया? किसका अपराध कारण भैया श्री राम को दंडकरण में जाने के लिए निर्वाचित कर दिया गया? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपने कर्तृत्व को ठीक ठाक बताना आरंभ कर दिया। महात्मा भरत पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी बड़े हर्ष से भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मणों का धन अपना अपहरण नहीं किया, किसी निरपराध धनी की दरिंद्री की हत्या नहीं की।
श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता। बेटा, वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे लिए पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ वन भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, इस समय तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब ये नगर और निष्कंटक राज तुम्हारा ही अधीन है। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी का राज्यपाल अपना अभिषिक्त कराओ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विसप्ततितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो का वनवास समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता के सदा के लिए बिछुड़ गया। पितृतुल्य बड़े भाई भी विलग हो गए। अब मैं शोक से डूब रहा हूँ। मुझे ये राज्य लेकर क्या करना है? तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया, घाव पर नमक सा छिड़क दिया। तो इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी बनाया था। दैत्य व अंगारों को हृदय से लगा लिया, किंतु उस समय ये बात उनको समझ में नहीं आई। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया। मोह से इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दोनों दुख संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हो गए। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? वो भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव वैसा ही उत्तम व्यवहार तेरे साथ भी करते हैं। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वो धर्म का भी आश्रय लेकर तेरे साथ बहन सा बर्ताव करती है। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र चीर और वलकल पहनकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वो शूरवीर, पवित्रात्मा, यशस्वी और चीर पहनकर वनवास देने में तू कौन सा लाभ देख रही? तू लोभिनी है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए तुझे ये पता नहीं कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए महान अनर्थ कर डाला। मैं पुरुष श्री राम लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही है। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ ही सदा महातेजस्वी बलवान श्री राम का आश्रय लेते हैं। उन्हीं के अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मेरे पर्वत अपने रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन की आश्रय लेते हैं। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न तो उसे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते। वो राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधरों ने धारण किया, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों पर ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपाय तथा बुद्धि बल से मुझसे राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो केवल अपने बेटे के लिए ही राज्य चाहने वाला तुझ कैकई की ये मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते, तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों के जिसमें सदा निंदा की है,
वो पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसी उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते। क्रूर स्वभाव वाली कई मेरे समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजा के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसी को भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है वो उसी का राजा पर पद पर अभिषिक्त किया जाता है। उसी राजसभा में यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेश कुल में इसका विशेष आदर होता है, जिनकी एकमात्र धर्म की ही रक्षा होती है तथा कुलोचित सदाचार के पालन में सुशोभित हुए उनका ये चरित्र विषयक अभिप्राय आज तुझे पाकर तेरे संबंध में कारण दूर हो जाता है। महाभागे, तेरा जन्म तो महाराज कैकेयी कुल में हुआ, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हुआ? अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूरी नहीं करूँगा। तूने मेरे लिए उन विपत्ति का नींव डाली है जो मेरे प्राण तक ले सकता है। यहाँ ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन में निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों को प्रिय है लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित पुनः जलीकटी बातों से कई को व्यतीत करते हुए जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हूँ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 37 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश में भर गए। फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दृष्टता पूर्वक बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कई तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया, अतः तू अब मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिरी हुई है। अथवा तुझे मरा समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज तेरा क्या बिगाड़ा था, जिसका एक साथ ही तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कई तूने इस कुल का विनाश करने के लिए भ्रण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया, इसलिए तू नरक में जा। पिताजी का लोक तुझे न मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाल कर ही जो ऐसा बड़ा पाप किया, उसमें मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। श्री राम वन का आश्रय लेना पड़ा। मुझे ही तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाली दुराचारणी पापघातिनी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझ में बात नहीं करना चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा, जो अन्य मेरी माताएं हैं, वह सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई। तो बुद्धिमान धर्मराज अशुपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा वीर श्री राम को तूने वन में भेज दिया। तेरे कारण मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। इस कुकृत्य के द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया, वो पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, दो भाइयों को भाइयों से बिछड़ गया, समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कई धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके तू किस लोक में जाएगी? क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई पिता तुल्य है। वो जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता है। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वो माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात, धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सूरवी कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए। मध्याह्न समय होने तक लगातार हल जोतने से बहुत थक गए। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसा दुर्दशा पड़ा देख सूरवी पुत्र शोक से रोने लगी और उसके नेत्रों से आंसू मढ़ाए। उस समय महात्मा देवराज इंद्र सूरवी के नीचे से
होकर कहीं जा रहे थे, उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। उस इंद्र से ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी है, दिन भाव से रो रही। यशस्वनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे, हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कैसे कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ? बताओ किस कारण तुम्हें शोक प्राप्त हुआ? बुद्धिमान देवराज इंद्र का इस प्रकार पूछने पर, बोलने पर चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने इन्हें इसी प्रकार कहा, देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कैसे कोई भय नहीं है। मैं तो अपने दोनों पुत्र का विषम अवस्था घोर संकट में मग्न होकर देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी है, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए, ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से उनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों बाहर से पीड़ित और दुखी है, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिसके सहस्त्र पुत्रों का ये सारा जगत भरा हुआ, उन्हीं कामधेनु के इस प्रकार रोती हुई इंद्र ने यह माना, पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभा की इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिसका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य प्रधान, गुणों से युक्त और लोकाक्षर की कामना से कर्म से प्रवृत्त होने वाली, जिनके सहस्त्र पुत्र कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए और उनके स्वाभाविक चेष्टा के रत होने पर भी कष्ट पाने के लिए शोक करती, वह तब जिनके ये कई पुत्र है, वो माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेगी। एकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने पुत्र से बिछुआ कर दिया, इसलिए तू सदा इस लोक और परलोक में भी दुखी ही पाएगी। मैं तो इस राज्य को लौटाकर भाई की पूजा करूंगा, ये सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा। निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे लिए कलंक को से मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाभाव कौशल ने श्री राम को यहाँ लौटा कर लाकर स्वयं भी मुनिजन सहित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ से जो मुझे देख, मैं तेरे केवल इस पाप का बोझ ढो रहा हूँ और मुझ में नहीं हो सकता है। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, स्वयं दंडकारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरा कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा, तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। ये कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी के भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्रोध से भरकर पुकारते हुए सांप की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति इस समय पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, वस्त्र ढीले पड़ गए और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 74 सर्ग संपूर्ण। करा देना या फिर अभी खिला देना।